गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग। क्लास 12th सब्जेक्ट अपनी मैथ्स है, उसमें अपन चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए अपन बेसिक्स देख लेते हैं। पहले आप जब आपको इसके बेसिक्स फॉर्मूले और डेफिनेशंस पता चलेगी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर का नाम आपका क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस। यानी आपको इसमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में अपन सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में वहाँ पढ़े थे। लेकिन यहाँ 11th से थोड़ा आगे बढ़ के क्लास 12th में आता है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपके रिलेशंस के बारे में आएंगे, एंड एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपका क्या आएगा, फंक्शंस के बारे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन से पढ़ने के पहले अपन 11th का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसमें आपको पहले सेट बताते हैं ना स्टार्टिंग में, कि सेट क्या होता है। सेट होता है ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो उनका वेल डिफाइंड जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो अगर अपन कोई एक सेट ले ले ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, एंड एक सेट ले ले अगर अपन बी, उसमें एलिमेंट्स है 4, 5। तो अगर मुझे इनका कार्टिजन फॉर्म में इसको अगर लिखना है ए मल्टीप्लाई बी में, ए क्रॉस बी में, ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखो अगर अपन इसका रे डायग्राम बनाएं तो इस साइड रिलेशन अपना सेट ए है, इसमें 1, 2, 3 है एलिमेंट्स। इस साइड अपना बी है, इसमें क्या है 4 और 5। तो कार्टिजन फॉर्म जब आप ए क्रॉस बी लिखोगे तब कैसे लिखते हो, ए का 4 के साथ भी, ए का 5 के साथ भी, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। यानी आपके क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5। ये आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। तो अब जो रिलेशन जो होगा ना, रिलेशन हमेशा रिलेशन किसी एक अकेले सेट पे भी डिफाइन हो सकता है या फिर दो सेट पे भी डिफाइन हो सकता है। तो जो रिलेशन आपका होगा वो हमेशा सबसेट होगा या इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। या तो रिलेशन आपका ए क्रॉस बी का सबसेट मिलेगा आपको, या फिर उसके इक्वल मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका रिलेशन कभी भी, चाहे ए का ए में ए से ए में डिफाइन हो रिलेशन या ए से बी में डिफाइन हो रिलेशन। ठीक है, तो अपन रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखो सबसे पहला रिलेशन होता है अपना एम्प्टी रिलेशन। कौन सा, एम्प्टी रिलेशंस। देखो रिलेशन आपका एक इंग्लिश वर्ड है। रिलेशन का मीन्स क्या होता है, किसी के साथ कुछ भी संबंध, जैसे अपना घर में भाई बहन का रिलेशन होता है ना, माता पिता का रिलेशन होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में क्या होता है, किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट के साथ जो रिलेशन होगा, या किसी सेट का खुद से उन्हीं एलिमेंट्स में जो रिलेशन होगा, है ना। तो ये इंग्लिश वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी एक सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होना। ओके, अब इस इन रिलेशन में आता है सबसे फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन, यानी खाली रिलेशन, यानी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आए। ठीक है, यानी रिलेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। तो आप इसमें लिख सकते हो ए रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ए, यानी आर कोई रिलेशन है किसमें, सेट ए में डिफाइन है, उसको आप इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। यानी उस रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन बोलोगे अगर ए में जो
रिलेशन में होगा ना आपका कोई भी एलिमेंट ना आए, ठीक है, यानी आर इक्वल टू क्या आ जाए, 5 आ जाए। अब देखो ए क्रॉस बी जो किसका सबसेट हो जाएगा एक तरीके से, ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि डिफाइन ये जो रिलेशन है वो खुद ए का ए से ही डिफाइन है। तो एम्प्टी रिलेशन समझ में आया कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लेना चाहे कि मान लो कोई एक सेट है ए 1,2,3,4। अब इसमें मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन आर इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 10। अब मैंने डिफाइन कर दिया ये कि ऐसा रिलेशन हो जिसमें अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो ना, उनका सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, आपके सेट ए में से कोई से भी दो एलिमेंट उठाओ, 1 2 ले लो या 1 3 ले लो, 1 4 ले लो, 2 4 ले लो या 3 4 ले लो, कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, उनका सब्ट्रैक्शन 10 आ ही नहीं सकता। तो आपके रिलेशन में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, कुछ नहीं, मतलब खाली है, 0 एलिमेंट्स है, जिसको अपन किससे लिख देते हैं, 5 से लिख देते हैं। इसलिए इस वाले रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप जो रिलेशन होता है या नेक्स्ट टाइप जो आपका रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि एक कोई सेट है आपका ए, उस पर कोई रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है आर। सेट ए है, उस पर एक रिलेशन आर इस तरीके से आपने डिफाइन किया हुआ है कि वो जो आर आपको मिलेगा ना, वो ए क्रॉस बी के में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने सारे के सारे किस में हो जाएंगे, आर में हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल बोल देंगे। नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल मतलब जिसमें सब कुछ हो। तो जितना सेट ए में जो फंक्शंस होंगे ए क्रॉस ए में, उतने सारे फंक्शन किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। तो अपन उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसके लिए भी अगर अपन एक एग्जांपल लेना चाहें, वही अपन ने अपना सेट क्या डिफाइन किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मैं इसमें कोई रिलेशन ऐसे डिफाइन करूँ, x, y such that x minus y is greater than equal to 0, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो, आप किसी का भी रिलेशन देख लो, 1 का 2 के साथ देखो, 2 का 3 के साथ देखो, 3 का 4 के साथ देखो, किसी को भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर प्लस में आए चाहे माइनस में आए, मॉड्यूलस के कारण हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यानी इस वाले रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि अपने आर में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे भाई, 1 1 के साथ भी रिलेटेड होगा, 1 2 के साथ भी रिलेटेड होगा, 1 3 के साथ भी रिलेटेड होगा, एंड 1 4 के साथ भी रिलेटेड होगा, ऐसे एंड सो ऑन अप टू 4 4 के साथ भी रिलेटेड होगा। और ये अपना किसके इक्वल है, ए क्रॉस ए के इक्वल है। तो यही अपनी डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में कि कोई सेट ए में इस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया जाए कि उस रिलेशन में ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कंप्लीट हुआ, बिल्कुल इजी है, एग्जाम्पल से समझते चलो बिल्कुल। जैसे ये आप बेसिक कर लोगे तो फिर एक इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल इजी वे में हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे रिलेशंस के और टाइप्स। अब अपने रिलेशंस में अपन 3 टाइप्स के रिलेशन और पढ़ेंगे। एक तो होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव। हिंदी में अगर आप नाम जानना चाहो तो रिफ्लेक्सिव का होता है स्वतुल्य, सिमेट्रिक का अर्थ होता है सममित, एंड ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। अब ये क्या होते हैं, देखो कोई सेट ए ले लिया मैंने, उसमें मैं एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ। अब इस तरीके से डिफाइन करूँ कि फर्स्ट वाला अपन देखना चाहे कि इफ ए कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू ए। इस सेट में जितने भी ए बिलोंग्स कर रहे हैं उनका खुद के साथ रिलेशन आप अगर आपको मिल जाए, सबके लिए मिलना चाहिए ना, फॉर ऑल, तो उस रिलेशन को आप कौन सा रिलेशन बोल दोगे, रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव मतलब
रिफ्लेक्स मतलब किसी चीज़ की इमेज बनना। जैसे आप किसी भी मिरर में अपनी इमेज देखोगे तो खुद की इमेज खुद ही देखते हो ना, तो इसलिए उसको तो इसलिए इसमें देखो, ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, यानी उस एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन मिलना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। जैसे कोई रिलेशन अगर आपको डिफाइन किया हुआ है और इसमें आपको ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एंड 4 का 4 के साथ रिलेशन है, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। हाँ, ए इज रिलेटेड टू ए, अपन इसको कैसे बोल देंगे, ए इज रिलेटेड टू ए। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव बोलोगे। अच्छा, सेकेंड टाइप होता है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या होता है, इफ ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू आर, कि अगर आपका जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है सेट ए में, उसमें आपको एक एलिमेंट मिलता है ए कोमा बी, अगर ए बी से रिलेटेड है तो ये मस्ट है, ये इम्प्लाइज दैट बी कोमा ए इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। यानी अगर आपको कहीं पे फंक्शन कोई रिलेशन मिल गया ए कोमा बी, तो आपको उसी फंक्शन में बी कोमा ए भी मिलना चाहिए उसी रिलेशन में, ठीक है। जैसे एग्जांपल से अगर आप समझना चाहो तो अगर जैसे 1 कोमा 2, अगर आपको 1 कोमा 2 मिल गया तो वहाँ पे 2 कोमा 1 भी होना चाहिए। 1 कोमा 3 अगर आपको मिल रहा है तो 3 कोमा 1 भी मिलना चाहिए, ओके। तो ये वाला आपका फंक्शन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर मान लो रिलेशन इस टाइप है 1 कोमा 2, 2 कोमा 3, 2 कोमा 1, इस तरीके से, तो देखो 1 कोमा 2 अगर मुझे मिला है तो 2 कोमा 1 मिल गया, लेकिन 2 कोमा 3 मिला है, लेकिन 3 कोमा 2 इसके अंदर उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो यानी ये वाला आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल ईजी है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन मिल जाए, ए इज रिलेटेड टू ए, तो वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो इस टाइप का होता है वो होता है थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव होता है अगर आपको इफ ए कोमा बी इज बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी यानी ए रिलेटेड टू बी मिल गया अगर आपको, एंड बी कोमा सी इज बिलोंग्स टू आर, आपको बी कोमा सी भी किस में मिल गया, आर में, तो आपको इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी इज बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इज बिलोंग्स टू ए। यानी अगर आपको ए का बी से रिलेशन मिल गया, बी का सी से रिलेशन मिल गया, तो ये आपको उस रिलेशन के अंदर ए का सी से भी रिलेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, ए कोमा बी, बी कोमा सी, यानी ये दोनों इक्वल है, तो आपको ए का सी से रिलेशन मिलना चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिलेशन इस तरीके से है 1 कोमा 2, 2 कोमा 3, 1 कोमा 3, यानी अगर 1 रिलेटेड 2 है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 किससे रिलेटेड होना चाहिए, 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये वाला फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा अपना, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो 3 टाइप के रिलेशन आए आपके पास, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए से कनेक्ट होना चाहिए, यानी खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, और ट्रांजिटिव में अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। ये कौन सा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। लास्ट में अगर कोई फंक्शन, कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उस फंक्शन को देखो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है,
तो उस फंक्शन को अपन कौन सा रिलेशन बोल देंगे? उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल देंगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी है रिलेशन। आपको कोई सेट देगा, उसमें आपको कोई रिलेशन डिफाइन करके देगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो आप सिंपली वे में फाइंड कर सकते हो। अगर उस रिलेशन में ए से रिलेटेड है, यानी खुद कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है, तो वो वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए अगर सी से रिलेटेड है तो वो वाला रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 के लिए बेसिक्स कंप्लीट हुआ। आप इस बेसिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 12th के जो साथी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू।